Welcome to MB classes. Our today's topic is MSW logo and this is our class second. Okay, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया था और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था? MSW लोगो. आज उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारी सेकंड क्लास है. तो आज हम प्रोग्रामिंग का बेसिक करना स्टार्ट करेंगे. ओके, प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे आज से. स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको हर एक प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो आपको सारी सिखाऊंगी. तो इससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके मतलब क्लियर होते चले जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो सबसे पहले छोटा सा रिव्यू लेते हैं, छोटा सा रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं अपने चैप्टर का. तो हमारे चैप्टर क्या था? लोगो था. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगो? लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू लर्न. इसके दो पार्ट्स हैं, ड्राइंग विंडो एंड द कमांड विंडो. आफ्टर दैट एब्रिविएशंस कौन कौन सी यूज होती है हमारे लोगों के अंदर? दैट इज फॉरवर्ड एफजी, बैकवर्ड के लिए बीके है, लेफ्ट टर्न के लिए एलटी, राइट टर्न के लिए आरटी एंड क्लियर स्क्रीन के लिए सीएस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास फर्स्ट के अंदर, तो मैंने ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताया. और अगर आपको डाउट है तो आप मेरी पहली क्लास दे सकते हैं, तो वहां पर आपको समझ में आ जाए. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो वहां पर आपको क्लियर होता चला जाएगा जो जो भी डाउट्स. तो वी हैव कम ऑन अवर एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रीन. हम एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं. तो इस टाइम पर हमारी जो है ड्राइंग विंडो हाईलाइटेड है. अब हम क्या करेंगे? कमांडर विंडो को पहले हाईलाइट करेंगे और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देने स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ दैट इज अवर स्क्वायर. स्क्वायर कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो हम जो स्क्वायर बना रहे हैं वो जो अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट ईच साइड इज इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है. जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ उसकी डायमेंशन है 100, 100 एंड 100. तो सबसे पहले हम देंगे इंस्ट्रक्शन. एफ जी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा हमारा. फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते ही तो अब हमारा मूव करवाएंगे दैट इज 100 सेंटीमीटर. 100 के लिए हम लोग मूव करवाया, 100 पिक्सल आगे वो मूव कर गया. अब हमें क्या ड्रॉ करनी है? नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए हमारा जो कर्सर है वो टर्न करेगा. अब हम कर्सर को टर्न करवाएंगे. दैट कमांड इज राइट टर्न करवा रही हूँ मैं. तो राइट टर्न के लिए कमांड क्या थी? आर टी, राइट फॉर आर, टी फॉर टर्न. राइट टर्न करवाएंगे और जो हमारा स्क्वायर होता है उसके एंगल्स कितने के होते हैं? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो वही एंगल हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. राइट एंगल के लिए 90 डिग्री एंड प्रेजेंट डिग्री. जब देखो ट्रायंगल टर्न हो गया ना. नाउ अब इसे फिर से मूव करवाएंगे. अब स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है. पहले मैंने 100 दिया था तो अब भी मैं कितना दूंगी? 100 ही देंगे. दे दिया. नाउ अब मुझे थर्ड साइड ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन राइट टर्न, आर टी. आर टी ड्रॉ करते ही व्हाट वी विल टेक 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का होता है. उसके बाद अब हम क्या देंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि थर्ड साइड ड्रॉ करनी है. इसकी भी साइड सेम होगी तो 100 मूव हो गया. नाउ अगेन द राइट टर्न दैट इज 90 डिग्री. आफ्टर दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज 100 डिग्री. ओके, तो इन दिस वे अ स्क्वायर इज ड्रॉन. स्क्वायर आपका ड्रॉ कर विजिबल हो. Okay, so this is our first drawing. Now we will clear the screen. CS. CS ड्रॉ क्लियर करते ही आपका जो स्क्वायर है वो इरेज हो जाए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रेक्टेंगल. अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखते हैं. तो रेक्टेंगल जो होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग साइड्स की, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. लेंथ अलग होते हैं और ब्रेथ की साइज अलग होता है. लेकिन जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है. और ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री. तो उसी अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे. तो व्हाट्स द एफडी? एफडी मैंने सपोज कर लिया 100. अभी तो मेरी लेंथ ड्रॉ रही है, कर दिया. उसके बाद मैं क्या लूंगी? राइट टर्न लूंगी. आप राइट टर्न के अलावा लेफ्ट टर्न भी ले सकते हो. तो इस बार हम लेफ्ट टर्न लेते हैं. तो लेफ्ट टर्न में पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस क्या होता है. अब जो मैंने लेफ्ट टर्न लिया, एंगल 90 गई है, तो देखो कर्सर का जो मूव था, डायरेक्शन था, वो चेंज हो गया. आप यहाँ पर राइट टर्न भी ले सकते हो. अब मुझे क्या ड्रॉ करना है? ब्रेथ ड्रॉ करनी है. तो ब्रेथ जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है. आई एम टेकिंग द बिगर, मैं बड़ी ले रही हूँ. सपोज मैंने टेकन 200. जितने मर्जी आप लेना चाहो उतना ले सकते हो. नाउ एल टी, नीचे इधर मूव करेंगे. 90 मूव हो गया. नाउ अब मुझे लेना है इसकी लेंथ ड्रॉ करनी है. लेंथ कितने की थी? 100 की थी, तो वही यहाँ पर दी जाएगी 100. आफ्टर दैट
फिर से लेफ्ट टर्न 90 पे। उसके बाद अब मैं क्या ड्रॉ करूंगी, ब्रेथ। ब्रेथ का साइज कितना दिया था मैंने पहले, 200 दिया था, तो वो सेम यहीं पर वही देंगे। सी, रेक्टेंगल इज ड्रॉ। रेक्टेंगल क्या होगी, ड्रॉ। नाउ वी विल टेक द क्लियर स्क्रीन। अब हम क्या कर देंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं स्टेप्स को, सीढ़ियां ड्रॉ करते हैं। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले स्टेप्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। जो मेरे स्टेप का साइज होगा वो 50 ईच होगा, जितना मर्जी ले सकते हैं, मैंने 50 लिया। मूव करवा दिया। नाउ आई हैव टू मूव द स्टेप्स। मैं क्या लूंगी, राइट टर्न, आरटी। लेफ्ट टर्न भी ले सकते हैं, जो उनसे भी डायरेक्शन में मूव करना है। नाउ अगेन द स्टेप ड्रॉन। स्टेप ड्रॉ करूंगी मैं अगेन से, कर दिया। अब मुझे एरो ऊपर लेना है, तो मुझे ये तो पता ही नहीं कि कितने पे राइट टर्न लूं या लेफ्ट टर्न लूं। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया राइट टर्न, लेकिन राइट टर्न लेके तो मेरा एरो नीचे आ गया। इसका मतलब मेरा जो एंगल था वो क्या ले लिया मैंने, गलत ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस कमांड को हम इरेज नहीं कर सकते। अब मुझे अपना वापस कर्सर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगेन राइट टर्न दे देती हूँ, देखते हैं अब की बार कहाँ जाता है। अभी भी नहीं सही आया, क्योंकि तो वापस उसी टाइम पे आ गया, नो। तो अब मैं देखती हूँ, फिर से हम लोग दोबारा लेके देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब मेरा एरो ऊपर की तरफ आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पर मुझे लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था। नाउ अब मैं सेकंड स्टेप ड्रॉ करने वाली हूँ। स्टेप का साइज कितना लिया था मैंने, 50। ड्रॉ कर दिया। अब मुझे कर्सर फिर से टर्न करना है, मूव कर दिया। अब मैं स्टेप अगेन ड्रॉ कर रही हूँ। अब क्या, मैंने साइज गलती से 90 डिग्री ले लिया, बिकॉज ऑफ दैट जो साइज था वो स्टेप का बड़ा आ गया। ओके, तो उसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड ले सकते हो। बैकवर्ड दिया मैंने 40, एक्स्ट्रा 50, 40 आया था। पीछे आ चुका है मेरा कर्सर। अब यहाँ से मैं अपने स्टेप को सीधा करके ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं एल टर्न राइट लेफ्ट टर्न ले ली, ताकि मेरा एरो पहले ही ऊपर आ जाए। मुझे पता चल गया था मेरी मिस्टेक तो हुई थी। पिछली बार मैंने राइट टर्न ले लिया, तो उसकी वजह से मेरा एरो जब नीचे की तरफ मूव करे। अब की बार मैंने क्या लिया, इसलिए लेफ्ट टर्न लिया, ताकि मेरा जो एरो वो अपर डायरेक्शन में मूव करे। अब मैंने यहाँ पर दे दी कमांड एफडी। स्टेप मैंने मूव कर दिया। जो लाइन थी एक्स्ट्रा वो हम इरेज नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसीलिए मैंने उसको बैक में लाके स्टेप्स को ड्रॉ कर। आफ्टर दैट अब मुझे फिर से कर्सर मूव कराना पड़ेगा, आरटी 90 कर दिया मूव। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये बड़ी स्टेप बना रही हूँ, ताकि जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाए। मैंने यहाँ पर बड़ी स्टेप बना दी। अब मुझे नीचे की तरफ टर्न करना है, ताकि जो मेरी स्टेप्स है वो नीचे वाली भी बन जाए। उसके बाद डबल साइडेड बने स्टेप मेरी FD50। उसके बाद अब FD50 तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मूव करवाना है। राइट टर्न दिया मैंने 90 डिग्री, देखते कहाँ मूव करता हमारा, मूव कर गया। अब मैंने क्या करना है, इसको कंप्लीट स्टेप में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्टेप के लिए मैं 40 पहले कवर कर चुकी हूँ। तो कंप्लीट स्टेप के लिए 40 मेरे पास ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैंने पिछली बार 100 दिया था, तो 40 और 100 कितना माइनस करेंगे, 60 आ गया। तो फॉरवर्ड क्या करा, 60। मेरी लाइन ड्रॉन। वापस बैक के लेकर आती हूँ कर्सर को उसी पॉइंट पे, बैक 60, बैक हो गया। अब मैं इसको टर्न करवाती हूँ। आपके बाद मुझे जो एंगल लगे, क्योंकि मुझे उसको बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो 180। अब मैं स्टेप ड्रॉ करूंगी, FD50। हो गया स्टेप ड्रॉन। अब मुझे नीचे की तरफ मूव करवाना है। तो व्हाट आई विल टेक राइट टर्न, दैट इज 90 डिग्री। 50 लेंगे स्टेप, 50। अब नीचे वाली स्टेप, सेकंड स्टेप मेरी ड्रॉन हो गई है। पहले लाइन को पूरा करते हैं, देखो 50 ऊपर वाला, उसके ऊपर 100, देन 50। तो 50 प्लस 100 प्लस 50 इज 200। तो अब मुझे कितना डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, पहले तो मुझे कर्सर को मूव कराना पड़ेगा, कर्सर का राइट टर्न लेना पड़ेगा, सॉरी कर्सर का लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो LT 90 डिग्री, ताकि मेरा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आ गया, नो गलत हो गया। फिर से मैं कर्सर को मूव करवाती हूँ, LT 180। अब देखते हैं, अब सही आ गया। अब मैं मूव करवाऊंगी अपना 200 का जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। सेकंड स्टेप मेरी ड्रॉन होगी, अब बैक लेकर आएंगे, बैक 200 आ गया। अब इसको मैं डायरेक्शन को टर्न करते हैं, LT 180, ताकि जो कर्सर का मुंह है अलग अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। अब मैंने FD50, सेकंड स्टेप भी ड्रॉ हो गया। अब इसको नीचे लेकर आएंगे, तो उसके लिए हम टर्न लेंगे, राइट टर्न 90 डिग्री का।
आ गया। अब हम लोग स्टेप को ड्रॉ करेंगे FD50। अब मुझे क्लोज करनी है अपनी स्टेप को, तो कितना हो गया 50 50 100 50 50। तो ये डायरेक्शन थी ना हमारी। तो 50 प्लस 50 इज 100, 100 प्लस 100 इज 200, 200 प्लस 50 इज 250 एंड 250 प्लस 50 इज 300। टोटल मुझे कितना मूव कराना है 300, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो आई विल टेक हियर लेफ्ट टर्न 90 डिग्री। अगर गलत डायरेक्शन में चला गया इसको मतलब बैकवर्ड लेना पड़ेगा, तो 180 मूव करवा के FD 300 मूव करना। नाउ इन दिस वे द स्टेप्स इज ड्रॉन। इस तरीके से हमारी जो स्टेप्स है वो ड्रॉन। तो आप इस तरीके से आप स्टेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज अ सिंपल स्टेप्स। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इतने सारे स्टेप्स लिखने की जगह अगर क्या ऐसी कोई कमांड है जो हम 1 या 2 लाइन्स में लिख दो जिससे हमारी ड्राइंग बन जाए। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कम। थैंक यू।